गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू इनफ्रेंड ये स्कूल। स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेसन है वो है लेसन नंबर 9 10th पुरस्कार। स्टूडेंट, इससे पहले हम आपको करा चुके हैं लेसन नंबर 9 तक, यानी कि चतुर चतेरा तक। क्वेश्चन आंसर हम आपको भी दे देंगे इसके, और साथ इस लेसन के भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसे आप लोग लिख लें, सही से याद कर लें, देख लें, पढ़ लें, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में यही सब आने वाला है। तो ध्यान से लिखें, ध्यान से पढ़ें, और जो भी कोई दिक्कत हो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अभी, उसके बाद आप भी पढ़ेंगे अपनी बुक से, ठीक है। अभी आप स्टोरी सुनिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है वो है लेसन नंबर 10 पुरस्कार, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। बरसात का मौसम था। आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ही जोर से हवा चलने लगी और बूंदें बरसने लगी। ऐसे समय में ही कौशल के महाराज की सवारी निकली, क्योंकि कौशल देश में कृषि उत्सव मनाया जा रहा था। इस दिन महाराज किसान बनकर जमीन के चुने हुए टुकड़े में हल चलाते और बीज बोते थे। जमीन के मालिक को 4 गुना रकम दे दी जाती थी और खेत राजा के हो जाते। उस दिन मधुलिका की ज़मीन चुनी गई थी, इसलिए कौशल के सभी निवासी उसकी ज़मीन पर जमा हो रहे थे। राजा सवारी से उतरे। सुंदर कन्याओं ने मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र पढ़े। तत्पश्चात राजा ने हल चलाना शुरू किया। लोगों ने खील और फूल बरसाए। कौशल के इस उत्सव में भाग लेने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग आते थे। इस साल मगध का राजकुमार अरुण आया था। हल चलाने के बाद राजा को बीज बोने थे, इसलिए मधुलिका बीज उठाए राजा के साथ साथ चल रही थी। राजा ने धीरे धीरे सारे बीज बो दिए। था खाली हो गया, इसलिए कौशल नरेश ने उसमें कुछ सोने के सिक्के डाल दिए। यह जमीन की कीमत थी। मधुलिका ने प्रणाम करके सिक्के उठाकर राजा पर बार किए और कहा, महाराज, यह मेरे बाप दादा की ज़मीन है। मैं इसे आपको ऐसे ही देने के लिए तैयार हूँ, पर बेचूंगी नहीं। इतना सुनते ही बूढ़े मंत्री तीखे नासमझ बोले, नासमझ, राजा की कृपा बोले राजा की कृपा का अपमान मत कर। आज से तू राजा की सुरक्षा में है। राजा ने पूछा, कौन है ये लड़की। मंत्री ने कहा, महाराज, यह वीर सिंहमित्र की बेटी है। सिंहमित्र जिसने वाराणसी में लड़ाई लड़ी, कौशल को मगध से बचाया था। राजा बिना किसी कहे अपने शिविर को लौट गए। राजकोष के साथ उत्सव समाप्त हुआ। राजकुमार अरुण यह देख रहा था। रात भर वह सोया नहीं। अपने घोड़े पर सवार होकर वह निकल पड़ा। घूमने घूमते वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, वहीं जहां मधुलिका हाथ पर सिर रखकर सो रही थी। अरुण चुपचाप कुछ देर उसे देखता रहा। अचानक कौशल कोयल की कूकने की मधुलिका की नींद टूट गई। सामने एक अनजान को देखकर वह उठ गई। अरुण बोला, मैं मगध का राजकुमार हूँ। मैंने तुम्हें उत्सव में देखा, तभी से मैं तुम्हारे साहस का कायल हो गया हूँ। मजाक ना करो राजकुमार, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा अपमान ना करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसा कहकर मधुलिका वहीं से चल दी। राजकुमार भी ऐसी बातें सुनकर चला गया। अपनी ज़मीन खोकर अब मधुलिका दूसरे की खेती में कड़ी मेहनत करने लगी। यह रूखा सूखा खाकर वह अब झोपड़ी में भी जाती। इस तरह 3 साल बीत गए। सर्दियों की एक रात, मेघों से भरा आकाश, रह रहकर बिजली चमक उठी थी। आज बहुत दिनों बाद राजकुमार अरुण की कही बातें मधुलिका को याद आ रही थीं। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। कौन है यहाँ? मुसाफिर को शरण चाहिए। बाहर से आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलते ही बिजली चमकी। मधुलिका चिल्ला उठी, राजकुमार। अरुण भी उसे देखकर हैरान था। कुछ रुककर बोला, मैं बागी हूँ। मुझे मगध से निकाल दिया गया है। मैं कौशल में रहने आया हूँ। मधुलिका ने हंसकर कहा, राजकुमार, तुम्हारा स्वागत है। बारिश के बंद होते ही दोनों बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे। अरुण संभलकर बोला, मैं नया राज्य स्थापित करूँगा। तुम्हें अपनी राजरानी बनाऊँगा। इस नए राज्य की स्थापना करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जो कहोगे वही करूँगी, मधुलिका ने कहा। तब अरुण ने उसे अपनी योजना बताई। मधुलिका
राजा से मिलने उसके महल में गई। महाराज को प्रणाम करके बोली, 3 बरस हुए अब देव, मेरी ज़मीन खेती के लिए ली गई थी। अच्छा, तो तुम उसकी कीमत मांगने आई हो। बोली, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे किले के दक्षिणी नाले के पास अपने खेत के बराबर की ज़मीन चाहिए। राजा मान गए। किले के दक्षिणी नाले के पास की ज़मीन सैनिक महत्व रखती थी। वहाँ से सैनिक किले पर पहरा देते थे। ज़मीन मधुलिका को मिलते ही सैनिक वहाँ से हटा लिए गए। अरुण अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ घने जंगल में छुप गया। वहाँ से वह राजा के किले पर हमला करने वाला था। यही उसकी योजना थी। मधुलिका का दिल उससे धिक्कार रहा था। मेरे पिता ने कौशल को मगध से बचाया था, उनकी बेटी होकर मैं दुश्मन की मदद कर रही हूँ। नहीं, अभी नहीं। ऐसा सोचकर वह इधर उधर भागने लगी। सामने से कौशल देश के सेनापति अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ आते दिखाई दिए। वह उनके पैरों में गिर पड़ी और बोली, आज रात किले पर चढ़ाई होगी। डाकू दक्षिणी नाले की ओर से आएंगे, जल्दी कुछ कीजिए। सैनिक दक्षिणी नाले की ओर भागे। हमले की तैयारी करता हुआ अरुण पकड़ा गया। इस तरह उसकी योजना बेकार हो गई। उसे बंदी बना लिया गया और राजा ने उसे प्राण दंड दिया। फिर मधुलिका बुलाई गई। वह पागल सी आकर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, मधुलिका, मंचा पुरस्कार मांगो, मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। सो स्टूडेंट, ये जो कहानी है ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। और स्टूडेंट, ये हमें शिक्षा देती है कि हमें कभी भी किसी भी हालत में अपने देश के लिए खड़े होना चाहिए, अपने देश से प्रेम करना चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो हमारे देश के विरोध में हो। स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस क्लास। गुड बाय, टेक केयर।